हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ कोशिश मीडिया फ्रॉम केएम एकेडमी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज की जहाँ पे हम बात करते हैं तो हमको पूछ लेता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अगर हमको बोल देता है कि आपको करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, तो क्या ये पॉसिबल है? दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, जहाँ पे हमारे पास जो स्केलर है अगर वो पॉजिटिव हो तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर वो बोल देता है कि जो हमारे पास स्केलर है दैट इज नेगेटिव, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड विल चेंज एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। कि क्या बताया था, जब हम वेक्टर के लिए बात करते हैं तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है तो वो क्या करता है, हमको डायरेक्शन की तरफ बताता है। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव जा रहा है और फर्दर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वो इस तरफ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि इन केस इसने हमको दे दिया जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, दैट इज 3। वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं हम? मान लो इधर रखिए हमको 5i। ठीक है, आई की कैप हटा देते हैं चाहे। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15i। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के अंदर ये बोल देता है एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अगर हमको एडिशन करना पड़ता है वेक्टर का स्केलर के साथ तो क्या ये पॉसिबल है? एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि किसी भी एडिशन, किसी भी वेक्टर का एडिशन के साथ हम वेक्टर का स्केलर के साथ हम एडिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जब हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात करते हैं तो हम इसका सिंपली एडिशन कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि हमको एक वैल्यू दे रखी है 10i कैप, प्लस में दे रखी है 2i कैप या फिर 12i कैप, तो वैल्यू आ गई 22i कैप। ठीक है, अगर इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसी की जगह पे हमको दे रखा होता, मान लो एक तो था 10i और दूसरा था -8i, तो इसको डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2i। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर हमको वैल्यू दे रखी है, मान लो f1 दे रखा है
2i प्लस में 3j, F2 दे रखा है 3i प्लस में 4j। एडिशन कैसे करेंगे, i का i के साथ, दैट इज 5i प्लस में 7j। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बोल दे कि डिवीजन करना है वेक्टर का स्केलर के साथ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिख सकते हैं हम, डिवीजन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का नहीं कर सकते, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब हम लिखते हैं तो हम इस बात से लिख सकते हैं ए कैप बाय में ए वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अदर वेक्टर। वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होता है, दो तरीके से होगा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकंड इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास प्रेजेंट है ए वेक्टर इनटू में या फिर क्रॉस में बी वेक्टर, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, दैट इज सी। ठीक है, ये ही जब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास फॉर्म क्या करेगा, सी, दैट इज इन स्केलर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब जिसके अंदर हम वेक्टर्स बनाएंगे, कुछ आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर किसके लिए है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ठीक है। अब बताओगे कैसे, जैसे कि इक्वल के लिए हम बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर जिसमें क्या होंगे, सेम वेक्टर होंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, जैसे कि बी और एफ। अपोजिट के केस में बात करेंगे तो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन प्रेजेंट हो, जैसे कि एफ एंड ई। पैरेलल के केस में बात करें तो बी एंड एफ क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। एंटी पैरेलल की बात करें तो क्या है, पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, दैट इज ई एंड एफ। ठीक है,
नेक्स्ट है परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा है जो कि एंगल बना रहा हो, ए एंड बी बोल सकते हैं, या फिर ए एंड सी भी बोल सकते हैं, ए एंड एफ बोल सकते हैं, एंड ए एंड ई भी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही जो और पॉइंट इसके अंदर बनते हैं वो आप बनाओगे और इस पे कमेंट करोगे, ठीक है। पीछे हमने है ना एक चीज देखी थी, दैट इज आई जे एंड के कैप वाला जो देखा था, यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम यूज कर रहे थे आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पे बेस है कि ये एंगल दे रखा है हमको, जस्ट ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है, जिसमें वैल्यू दे रखी है दैट इज एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई। तो इसका आंसर क्या होगा? एफ एक्स के कैसे बात कर सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 10, एफ वाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है सिर्फ ये इज इक्वल एफ इज इक्वल टू 10। तो इसके अंदर वैल्यू किस चीज के लिए होगी हमारे पास, एफ वाई के लिए, एफ वाई इज इक्वल टू 10, एंड डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास 10। नेक्स्ट में निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो इक्वेशन दे रखी है हमको दैट इज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप। सोल्व कैसे करेंगे इसको, ए निकालना है वेक्टर की फॉर्म में, सोल्व करो इसको, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो इसके लिए जो टर्म हम डायरेक्ट लिख देते हैं दैट इज ए वेक्टर इन मोड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब कुछ को ये पॉइंट आ जाएगा कि ये चीज निकली कैसे, तो इसके अंदर जो ये टर्म है हमारी उसको हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फर्दर जब हम लिखते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर था, ए स्क्वायर निकाला बाहर, अंदर रखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे थे तो हमने इसको क्या रखा था, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इस पे आ जाएगा अंडर रूट। तो यही चीज तो लिखी है हमने, ए आ गया इधर और ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर। समझ आ गया कैसे निकला है? जिसको स्क्रीनशॉट लेने हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैग्नीट्यूड निकालने हैं। सोल्व करो इनको। क्या क्या इक्वेशंस लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे। ए का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में बी का स्क्वायर कितना हुआ 9 अंडर रूट 15। नेक्स्ट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 का रूट 10 रूट 2। नेक्स्ट है i माइनस जे प्लस के। सॉल्व कैसे करेंगे, i वैल्यू क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, आई होप सबका सॉल्व हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ हम सोल्व कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर की, वेक्टर की जो यूनिट के बारे में हमने बात किया था, यूनिट वेक्टर वो कैसे निकलता है।
मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा सबको। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है दैट इज 3i प्लस में 4j इज इक्वल टू ए वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने सीखा था ए के ऊपर कैप थी, ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए इन मोड। सोल्व करेंगे इसको। तो जो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है वो हम निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 अंडर रूट 25 का अंडर रूट क्या हुआ 5। तो ए मोड तो मिल गया हमको। बचा क्या ए वेक्टर। ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे 3i प्लस में 4j अपॉन में 5। तो अपॉन में जब हमारे पास 5 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5i प्लस में 4/5j। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। कहीं पे कोई इशू? तो इसके साथ ही जो हमारा सेकंड लेक्चर था वेक्टर का वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।